अपनी तुलना कभी भी किसी से मत करो। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि भगवान ने आपके कंपैरिजन में दूसरों को बेहतर और आपसे कहीं ज्यादा दिया है और आप अक्सर अपनी तुलना, अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से करते हैं? अगर ऐसा है तो ये कहानी आपके लिए ही है। एक समय की बात थी। एक कौवा जंगल में बरगद के एक पेड़ पर रहता था। वो हमेशा दुखी रहता था। वो हमेशा इस बात की सोच में रहता था कि मेरा रंग तो काला है। वो हमेशा इसी सोच में रहता है कि मेरा रंग तो काला है, मैं सुंदर नहीं हूँ, लोग मुझे पसंद नहीं करते और मेरे काले रंग के कारण मुझे अशुभ समझते हैं। तो वो बैठकर पेड़ पर बैठकर बस वो उसको रोना आ गया अपनी इस सोच पर और अपनी जिंदगी पर, और वो उसके आंखों में आंसू आ गए। ठीक उसी पेड़ के नीचे एक साधु जी बैठे हुए थे। एक साधु संत थे, बहुत पहुंचे हुए संत थे। तो कौवे के आंख से जो आंसू गिरा वो संत जी के ऊपर गिरा। तो संत जी ने पूछा कि दोस्त, क्या परेशानी है तुम्हें, तुम क्यों रो रहे हो? तो कौवे ने कहा, वो संत जी के पास आया और उसने कहा कि संत जी, आप मुझे सुंदर बना दीजिए, क्योंकि मैं काला हूँ, काले रंग का हूँ और मैं सुंदर नहीं हूँ, तो कोई भी मुझे नहीं प्यार करते और मैं अशुभ समझा जाता हूँ अपने इस रंग के कारण, क्योंकि मैं देखने में सुंदर नहीं हूँ। तो उसने पूछा कि तो तुम क्या बनना चाहते हो? तो उसने बोला कि तो तुम्हें क्या, बताओ, तुम्हें जो भी वरदान मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा और मैं तुम्हें वैसा ही बना दूंगा। तो उसने बोला कि आप मुझे हंस जैसा बना दीजिए। हंस बहुत सुंदर है और उसका रंग भी बिल्कुल सफेद है और बहुत सुंदर है और सब उसको पसंद करते हैं, तो आप मुझे हंस बना दीजिए। तो उसने सोचा, साधु जी ने उनको कहा कि ठीक है मित्र, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन तुम पहले हंस के पास जाओ और उससे पूछो कि क्या वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट है। कौवा हंस के पास गया और उसने हंस से पूछा कि मित्र, मुझे ये बताओ कि क्या तुम अपनी जिंदगी से संतुष्ट हो? तुम तो इतने सुंदर हो और तुम्हें सभी लोग पसंद करते हैं, शुभ मानते हैं। तो हंस ने कहा, नहीं मित्र, मैं अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं हूँ। उजला भी कोई, सफेद भी कोई रंग होता है। सफेद रंग तो लोग मरने के बाद पहनते हैं। मेरे ख्याल से तो सबसे ज्यादा संतोष वो तोता है, क्योंकि उसके पास रंग बिरंगे इतने सारे रंग है, वो इतने सारे रंग बिरंगे वाला है और उसे लोग पसंद करते हैं। तो मेरे हिसाब से वो सबसे ज्यादा संतुष्ट पक्षी होगा। तो जो कौवा था वो तोते के पास गया। उसने तोते से पूछा कि मित्र, क्या तुम अपनी जिंदगी से संतुष्ट हो? तो तोते ने कहा, नहीं मित्र, मैं अपनी जिंदगी से संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं रंग बिरंगे रंगों वाला जरूर हूँ, लेकिन मुझसे भी सुंदर पक्षी जो है वो मोर है। मोर को लोग रखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, मोर को देखने के लिए लोग जाते हैं। मोर बहुत सुंदर है, उसके पास इतने सारे रंग है और उसके पंख भी इतने सुंदर है। तो मेरे ख्याल से सबसे जो संतुष्ट पक्षी है, जो अपनी जिंदगी से संतुष्ट है, वो मोर है। कौवा तुरंत मोर के पास पहुंचा और उसने मोर से पूछा कि मोर, क्या तुम अपनी जिंदगी से संतुष्ट हो? मोर ने कौवे को कहा, नहीं मित्र, मैं अपनी जिंदगी से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। ये भी कोई जिंदगी है? मेरी सुंदरता के कारण लोग मुझे कैद करके रखते हैं और मेरे सुंदर पंखों को नोच कर अपने घर में सजाने की चीजें बनाते हैं और वो बाजार में बिकती है। लोग मुझे पिंजरे में कैद करके रखना चाहते हैं ताकि वो मुझे देख सके। तो ये सब मेरी सुंदरता के कारण ही है। तो मेरे हिसाब से सबसे सुंदर ये जो सुंदरता है, यही सुंदरता मेरे लिए सबसे ज्यादा परेशानी बन गई है। तो मैं अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा संतुष्ट पक्षी तो कौवा है, क्योंकि उसके काले रंग के कारण कोई भी उसे पकड़ते नहीं, कोई भी उसे पिंजरे में कैद नहीं करते, कोई उसे परेशान नहीं करते, कोई उसे मारते नहीं। तो वो सबसे ज्यादा संतुष्ट है और वो बिल्कुल आजाद है। वो जो चाहे वो कर सकता है, उसे किसी भी तरह का कोई भय नहीं है। मेरी जिंदगी भी कोई जिंदगी है, मैं तो हर समय भय के साए में ही रहता हूँ कि कहीं मुझे कभी कोई भी पकड़ के पिंजरे में कैद कर देंगे। कौवा ये सुनकर संत जी के पास पहुंचा और उसने संत जी को सारी बात बताई और संत जी को कहा, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे वही रहने दीजिए, मैं उसी में खुश हूँ और मुझे हंस नहीं बनना। संत जी ने कहा कि बिल्कुल, हम सब जरूर अपनी अपनी जगह पर हमारे अंदर कुछ न कुछ क्वालिटीज है। हो सकता है कि हमसे बेहतर क्वालिटीज लोगों के पास हो, लेकिन अगर हम उस तुलना के पीछे, उस कंपैरिजन के पीछे जाएंगे, उसका कहीं कोई अंत नहीं है। और अल्टीमेटली जिनसे कंपेयर करेंगे, जरूरी तो नहीं कि जो आपके पास है वो उनके पास है। ठीक है, वो आपसे कुछ मामलों में बेहतर है या उनके पास आपसे ज्यादा है, लेकिन आप ये भी तो सोचो कि जो आपके पास है उनके पास वो भी तो नहीं है। जो आपकी खासियत है वो खासियत उनमें तो नहीं है। तो अपनी तुलना कभी किसी से नहीं करें। चाहे स्टूडेंट हो तो मार्क्स के चक्कर में, कंपैरिजन में, कि ठीक है आप कंपैरिजन करो, लेकिन खुद को सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए उस कंपैरिजन में आप जाओ मत कि वो हमसे बेहतर है और उसको लेकर आप दुखी मत हो, क्योंकि जो आप में है वो उनमें नहीं है। हर इंसान डिफरेंट है। किसी के पास, आपको दुनिया में लाखों लोग मिलेंगे जो आपसे बेहतर है, जिनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज है जो आपसे बेटर है और आप उनके पास बहुत कुछ ज्यादा है, लेकिन आपकी जो क्वालिटी वो उनके अंदर नहीं है। तो हमेशा सेल्फ
सेटिस्फेक्शन, अपने आप पर विश्वास करें, कंपैरिजन में मत जाए, अपनी जिंदगी से संतुष्ट रहे। क्योंकि जिनकी जिंदगी को देखकर आप सोच रहे हो कि वो तो बहुत अच्छे हैं और उनकी जिंदगी बहुत संतुष्ट है, तो ये कौवा, हंस, तोता, मोर और जो सबसे बेहतर है, जब उससे पूछा गया तो उसने आखिर यही जवाब दिया कि कौवा ही सबसे बेहतर है क्योंकि वो आजाद है। तो अल्टीमेटली कोई भी अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं है, हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स है। तो धैर्य रखें और अपने आप पर विश्वास रखें, अपनी क्वालिटीज पर। धन्यवाद। आपको हमारी ये मोटिवेशनल स्टोरीज कैसी लगती हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे अक्षता ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और ये इस तरह की मोटिवेशनल स्टोरीज स्टूडेंट्स को जरूर शेयर करें, खासकर जो पढ़ने वाले हैं, स्टूडेंट्स हैं जिनको इस मोटिवेशन की जरूरत है। धन्यवाद।